जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का लगभग 4 नंबर का या 5 नंबर की दोस्तों क्लास है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जो भी है हम वो आपको क्लास ऊपर डाल देंगे। मुझे लग रहा है कि ये 4 नंबर की क्लास है दोस्तों आज हिंदी की। और दोस्तों, ये जो क्लास है वो जो सीटेट दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, 15 दिसंबर को दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हम आपको प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए, दोनों के लिए एक साथ में दोस्तों हम यहाँ पर मिक्स चला रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तक सीटेट ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उन सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चनों को दोस्तों हम आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इतना बेहद इम्पोर्टेंट तरीका हमने आपको सीटेट में पास होने के लिए बताया। आप घर बैठे कहीं जाएं भी नहीं, किसी भी कोचिंग के आगे किसी भी कोचिंग का दरवाज़ा आपको खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे दोस्तों आप लोग सीटेट 120 प्लस नंबर अच्छे से निकाल सकते हो। तरीका हमने आपको बता दिया है। यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उस यूथ के प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आप लोग घर पे लगाइएगा और रिवीजन हमारे साथ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ऐसा समझो आप मैथ का और संस्कृत का 2 प्रैक्टिस सेट छूटे हुए हैं दोस्तों। बाद बाकी के हमारा साइकोलॉजी है, हिंदी है और पर्यावरण है। ये दोस्तों तीनों प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम आपको डेली का डेली करा रहे हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज हिंदी की क्लास में दोस्तों आज ही हमारा लगभग 4था नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आप तो इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि अभी आप हमारे इस YouTube चैनल से दोस्तों यदि नए जुड़े हों तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा ताकि दोस्तों हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम मोटिवेट करने के लिए कुछ शायरी सुना रहे हैं जो कि मोटिवेट शायरी है दोस्तों। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। हमारी क्या औकात है दोस्तों जो हम आप लोगों को सिखाएं, लेकिन दोस्तों वक्त है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से दोस्तों अब दोस्तों हम बात करते हैं एक नेक्स्ट शायरी की। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत से आपके पास पड़ोस वाले ये बोलते हैं। देखो, गांव में ऐसा ज़्यादा होता है, सिटी में इतना नहीं होता है, हमारे यहाँ पर तो नहीं, लेकिन फिर भी हम भी जानते हैं दोस्तों, हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं कि गांव में ये ज़्यादा बोलते हैं। जैसे आपने सीटेट में फॉर्म डाल दिया तो कुछ आपके साथी हैं, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, वो यही बोलेंगे अरे फॉर्म तो डाल दिया, क्या ये कुछ कर पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि इसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है, एक अच्छी दिशा देने वाला इसने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया दोस्तों। तो आप 100% पास हो जाओगे, लेकिन ये उसको ये बात नहीं मालूम है। उसे मतलब उसने जो कुछ भी कहा पड़ोसी ने, उसकी बात को सुन लो, बस दिमाग में रखो कि उसने मुझसे ऐसा कहा और जवाब मत दो। जवाब अपने रिजल्ट से देना। जब रिजल्ट निकलेगा तो अपने आप दोस्तों उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा, बस उनका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अपनी क्लास में। आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, यानी कि वैसे तो 68वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कक्षा 6 की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जूनियर का। किसका है? जूनियर का, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का। ए ऑप्शन है दोस्तों, किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हों। बी, किताबों के पृष्ठ कम हों। सी, किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हों। डी, जो किताबें हैं
में रंगीन चित्र अवश्य हों। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों इसका कौन सा आंसर है, मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं यूथ का। ठीक है, यूथ से ही दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि जो सबसे बड़ा आंसर दिख जाए भाई उसी को तुक्का लगा दो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हों, यही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, विद्यालय मतलब विद्यालय में जाते हैं उससे पूर्व बच्चे क्या है? पूर्व बच्चे आइएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रखते, रखते तो हैं। बी, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। सी, सभी भाषाओं में पूरी दक्षता रखते हैं। डी, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। आइएगा दोस्तों 69 का दोस्तों फटाफट आप लोग बताइएगा। इसमें भी दोस्तों जो सबसे बड़ा दिखे भाई उसी का आप आंसर टिक कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों ये 90 मैंने क्या बोला कि 100% में से दोस्तों 99% ये ट्रिक काम करती है सीटेट में। 1% की हम नहीं गारंटी लेते हैं कि कोई क्वेश्चन मतलब देखो ये तो खैर समझने वाले क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे भाई तुक्का तो मारोगे आप, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे आप उसी को टिक कर दो। 100 में से 99% होने के सही आपके चांस रहेंगे क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है दोस्तों, तो बी का हमारा दोस्तों यानी कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। बिल्कुल बात सही है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसमें। दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है तो भाई उसको देखो वो बोलना जानता है कि नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, हिंदी बोलता है। मतलब जहाँ पर भी बच्चा रहता है जो उसकी मातृभाषा है, लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसके बारे में वो जानता है, क्योंकि दोस्तों वो अपने परिवार से और दोस्तों के साथ सीख के आया है छोटा बच्चा। तो लेकिन दोस्तों वो भाषा तो जानता है बोलना, अपनी लोकल लैंग्वेज, लेकिन उसी भाषा में किसी को वो समझा नहीं सकता है दोस्तों। ये कुशलता दोस्तों उसके अंदर लेस होती है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है? बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के डैश अर्जित करता है। ठीक, जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के, जो समाज में जो वातावरण है उस वातावरण के डैश अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? ए, व्याकरण, बी, भाषा, सी, वाक्य और डी, शब्द। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चा जहाँ पर रहेगा वहाँ जैसी भाषा बोली जाएगी तो दोस्तों वो वैसी ही भाषा बोलने लगेगा। अगर उसके घर का जो वातावरण है, उसके घर में अगर लोग पढ़े लिखे कम है, अगर गाली दे के बात कर रहे हैं तो वो बच्चा भी गाली देने लगेगा। ठीक है, और एकदम अगर अच्छे से बात कर रहे हैं सभ्यता से तो बच्चा भी। तो दोस्तों यही कहते हैं ना कि संस्कार, यही संस्कार होते हैं, घर से ही बच्चा संस्कार सीखता है। तो इसका हमारा आंसर हमारा भाषा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। ठीक, अब 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, जो टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, ठीक, देखो अब तो ये इतना नहीं है लेकिन पहले होता था। जैसे टेलीफोन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे लाइन है दोस्तों, स्टेशन पे दोस्तों बात होती है, तार तब वहाँ उस टाइम दोस्तों तार लगे हुए थे, हमने देखे थे। तो हमारे यहाँ पर जो दोस्तों रेलवे लाइन निकली है तो साइड में दोस्तों तार लगे हुए थे, तो उन्हीं से दोस्तों बात होती थी। ठीक है, अब बात वैसे ही होती है। अब तार वो क्या अंदर कर दिए गए, तार बात अभी भी उन्हीं से होती है। वहाँ कोई मोबाइल नहीं रखा है, चलो मोबाइल से फट बात कर दी, बात उसी से होती है। तो उसी की बात कर रहा है कि लगभग 2 साल के बच्चे
तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है ए, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, बी, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, सी, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, डी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो 71 नंबर क्वेश्चन का मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 71 नंबर क्वेश्चन, तो ए और बी, सी और डी, सी सबसे, देखो डी हमारा बड़ा है तो यही हम इसको टिक कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा समझेंगे भी दोस्तों, यानी कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक, तार वाली भाषा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये ट्रिक को आजमा के देखना दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, और क्वेश्चनों को हमेशा जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कभी भी उसका आंसर आप पहले मत देखिएगा। अगर आपने आंसर पहले देख लिया तो आप लोग अपने आप को जांच नहीं पाएंगे कि हम किस लेवल पे हैं। उसके क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा, लेकिन उसका जो आंसर रहता है दोस्तों, आप लोग उससे किसी अपनी कोई पतली किताब से उस आंसर को ढक के रखिएगा। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर पढ़िएगा, और फिर भले ही तुक्का लगाओ, तुक्का लगाइएगा, भले मतलब आंसर नहीं आ रहा है फिर भी तुक्का लगाइएगा। फिर देखिएगा दोस्तों, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब भले ही तुक्का सही आपका सही हो जाए, फिर भी अंदर से एक अलग सी खुशी आती है कि इस क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों, आप लोग ऐसा करके देखिएगा। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए ऑप्शन, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, बी, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, सी ऑप्शन, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, और डी ऑप्शन, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों भाषा अर्जन वाला क्वेश्चन है, आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन क्या नहीं है, उचित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। उचित है तो उचित है, लेकिन कौन से उचित नहीं है? भाषा अर्जन मतलब देखो, आप लोग भाषा सीखते हो, कई भाषाएं ऐसी हैं हम लोगों को नहीं आती है, लेकिन भाषा जब हम सीखते हैं किसी से तो दोस्तों वही भाषा अर्जन कहलाता है ना। हम उस चीज़ को अर्जित करते हैं, अपने अंदर ढालते हैं, तो वही हमारा अर्जन कहलाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये दोस्तों एक जो वाक्य है दोस्तों, ये वो उचित नहीं है। हालांकि ये बी, सी और डी उचित हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? ए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, बी, भाषा का व्याकरण सीखना, सी, मन की बात कहना, डी, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक, मतलब निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? दोस्तों आप लोग क्या करना, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको बहुत ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं नहीं वाले। क्योंकि देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब तक नहीं आता है और नहीं पढ़ देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमको नहीं जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है मुझे वही याद रखता है, लेकिन वो पूछता है नेगेटिव पॉइंट। जब तक हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग से निकल जाता है, आप लोगों के दिमाग से निकल जाता है सभी के, मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं वाला है। और दोस्तों आजकल का पैटर्न यही है, वो नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये नहीं है ना दोस्तों, नहीं, आप लोग इस नहीं को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर की भाषा है
उसका जो उद्देश्य है वो कौन सा उद्देश्य नहीं है, किस उद्देश्य से नहीं सीखी जा सकती है और कौन सा उद्देश्य है, पहले हम ये जान लें कौन सा उद्देश्य है और फिर उसके बाद नहीं वाला पूछ रहा है वही भाई 3 तो उसमें उद्देश्य हैं और 1 नहीं है, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, बी भाषा का व्याकरण सीखना, सी मन की बात कहना सुनना, डी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, भाषा का व्याकरण सीखना। दोस्तों छोटा बच्चा है तो वो क्या दोस्तों, छोटा बच्चा क्या व्याकरण सीखेगा? आप बताइएगा, व्याकरण तो नहीं सीखेगा, तो यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। भाई मन की बात तो कह लेगा, मान लो ऐसा 4-5 साल का बच्चा है तो वो बोलना सीख गया तो अपनी मन की बात तो कहेगा, बिल्कुल कहना सीखेगा। जीवन की विभिन्न जो परिस्थितियाँ आएंगी, भाई इतना आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। कोई भी अच्छी ख़राब परिस्थिति आएगी दोस्तों फिर भी उससे वो लड़ लेंगे। ठीक है, मन की बात कह लेंगे, सुन लेंगे और अपनी अनेक ज़रूरतों को भी दोस्तों जो पूरा कर लेंगे अपनी भाषा के माध्यम से। लेकिन दोस्तों क्या छोटा बच्चा है उसे व्याकरण का ज्ञान होता है? नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइएगा 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि ए ऑप्शन व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। इस क्वेश्चन में हम आप लोगों को थोड़ा कुछ बताने वाले ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चनों को, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन टफ है इसमें, तो इन टफ क्वेश्चनों को दोस्तों आपको हल करने में थोड़ी सहायता मिल सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने का तरीका एक ही है दोस्तों, ऑप्शनों को काटना सीखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रहता है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हम पढ़िए। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एकदम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उन ऑप्शनों को पढ़ते हैं। हम ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं, फिर ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन कौन सा मेल खा रहा है, बस हम उसी का वही जवाब दे देंगे और बाद बाकी का ऑप्शन वो काट देंगे, कहानी ख़त्म। इस तरह से क्वेश्चन ये हल किए जाते हैं दोस्तों। ये है पेडागोजी। मैथ नहीं है जो आपने फटाफट कैलकुलेशन की, 4 ऑप्शन में दिख गए, मैथ में क्या काटोगे, कुछ भी नहीं, तो वही करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हाँ आपको टेट देना, सुपर टेट देना, वहाँ पर तो दोस्तों आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये पेडागोजी है। सी टेट हमेशा आपकी क्या सोच है उस सोच पर ही दोस्तों क्वेश्चन रखता है। सी टेट वाला हमेशा आपकी सोच जांचता है वहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि व्याकरण, ए ऑप्शन व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। बी ऑप्शन समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। सी ऑप्शन बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। डी ऑप्शन बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। फटाफट दोस्तों इसका आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा और फिर हम आपको कुछ बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो भाषा शिक्षण का जो निर्माणकारी उपागम है किस बात पर बल देता है, बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना। ठीक है, जो भी भाषा बोलते हैं बस आप शुद्ध बोलिए, गलत मत। कहने का मतलब है गलत भाषा न बोले और भाषा को शुद्ध बोले। ठीक, तो देखो ऑप्शन ए पे आइएगा पहले आप। ऑप्शन ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र, दोस्तों यहाँ पर ये एकमात्र लिखा है दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। मैंने कहा ना नेगेटिव पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल बाहर कीजिएगा। अगर वो नेगेटिव पॉइंट ही पूछ रहा है तो उसके आंसर कीजिएगा। तो एकमात्र आधार क्या व्याकरण जानना ही है दोस्तों। क्या हम व्याकरण जानेंगे तभी भाषा को शुद्ध बोल पाएंगे, ऐसा तो नहीं है।
तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन चला गया। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते समय बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। ऐसा तो भैया ऐसा तो है नहीं, समाज में बच्चे स्वयं तो नियम नहीं बनाते हैं, वो समाज का नियम है, वो उसी के हिसाब से हमको उसी में ढालना पड़ता है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों हम सी पे आते हैं, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। दोस्तों सीटेट ये कभी नहीं कहता है कि बच्चे को आप कुछ याद करवाओ, कुछ रटने को दो, कुछ ज़्यादा लिखने को दो। सीटेट इसके लिए हमेशा विरोध करता है दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा है डी भाई हमारा आंसर सही। भाई भाषा बोलिएगा लेकिन शुद्ध भाषा बोलिएगा, आप उस पर बल दीजिएगा, कहानी खत्म। आइएगा अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। ये क्वेश्चन दोस्तों आज ही नहीं बल्कि दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी हमने कराया था। अगर किसी भाई बहन ने ध्यान दिया होगा तो फटाक से इसका मुझे आप लोग जवाब देंगे। हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसके हम ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर पूछ रहा है। ए पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का, बी स्वाभाविकता का, सी भाषा के नियमों को स्मरण करने का, और डी भाषा लेख के अभ्यास का। ठीक है, तो यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर बताइएगा दोस्तों। फटाफट दोस्तों 75 का आंसर, ये लगभग 2 या तीसरी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो दोस्तों इसका हमारा बी सही हो जाएगा, स्वाभाविकता का। ठीक, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, आप लोग इसका अर्थ समझ रहे हैं। अर्जन मतलब ये होता है दोस्तों ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, हमने अपने अंदर अर्जित कर लिया। और अर्जित कब कर लिया? जब हम किसी भाषा को हमने सीख लिया और सीखने के बाद उसे अपने आप में ढालना। भाई किसी भाषा को हमने अपने आप में ढाल लिया दोस्तों, तो दोस्तों मतलब अंदर अपने अर्जन कर लिया। और भाषा को जब तक अर्जन नहीं किया अपने अंदर ही दोस्तों उसको सीख रहे हैं, अंदर करने से पहले तो दोस्तों वो अधिगम कहलाता है। ठीक, आइएगा अब आते हैं 76 क्वेश्चन नंबर पे। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? मतलब ऐसा कौन सा परिवेश होना चाहिए जिसमें बच्चों का जो भाषा विकास वो एकदम अच्छा होना चाहिए, बेहतर। ए एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, बी संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, सी आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, डी शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सरल क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा 76 का। तो हमारा इसका दोस्तों सभी को मालूम है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? देखो तो ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन वही रहता है और इसके ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दो, इम्पोर्टेंट दोस्तों लगा लो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य कारण है ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी भाषा में आकलन, सी भाषाई परिवेश और डी भाषा का व्याकरण। 77 तो भाषाई परिवेश, आप जैसे परिवेश में रहोगे वैसे ही जो भाषा है दोस्तों आपको आप सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे दोस्तों तो उसी को आप धारण कर लोगे। ठीक है, यानी कि अर्जित कर लोगे, अपने अंदर समाहित कर लोगे। 78 पहली कक्षा की नादरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है। ठीक है, जो पहली कक्षा में जो नादरा है वो पहली कक्षा में पढ़ रही है, तो पढ़ते हुए दोस्तों वो बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई छोटी बच्ची है जिसका नाम नादरा है, कक्षा पहली में है, और भाई कोई भी पाठ पढ़ रही होगी तो वो बार बार अटक रही है,
क्या कर रही है, बार बार अटक रही है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, मतलब टीचर क्या करेगा। उस यहाँ पर टीचर के लिए पूछा गया है भाई, आपके लिए, आप तो टीचर हो ना, भविष्य के टीचर आप ही तो हो। तो ए, नादरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती। बी, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। सी, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगी। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्राइमरी का क्वेश्चन है इसलिए सरल है। ये जूनियर का होता थोड़ा घुमा के रख देता वो। 78, तो 78 का दोस्तों सभी को मालूम है डी ऑप्शन। आप धैर्य से काम करेंगे और उसे पढ़ना सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा है, बच्चों को ऐसा कोई गलत पढ़ा तो उसे डांटेंगे नहीं आप लोग, उसे बताएंगे आखिर तू गलती जो बच्चा कर रहा है गलती तो क्यों कर रहा है, उस गलती के बारे में आप लोग बता देंगे, उसे डांटेंगे नहीं। पढ़ने के लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि। जो हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि। ए ऑप्शन, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। बी, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। सी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। डी, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। 79 का दोस्तों फटाफट दोस्तों आप लोग जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते इसलिए। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तविक में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे ए, बिना मात्रा वाले शब्दों की बर्तनी बता सकें। बी, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। सी, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। और डी, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। क्वेश्चन नंबर 80 का दोस्तों फटाफट तो हमारा इसका बी हो जाएगा, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। दोस्तों हम आप लोगों को भी बता दें, अगर आप फिगर के साथ पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक वो आपको याद रहेंगी। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि लोकेशन पूछी जाती है दोस्तों, अपना जैसे इंडिया में दोस्तों लोकेशन, सीटेट वाला लोकेशन बहुत पूछता है कि दिल्ली की लोकेशन क्या है बिहार के सापेक्ष, शिमला की लोकेशन क्या है दिल्ली के सापेक्ष, इस तरह से वो पूछता है लोकेशन। तो अगर आप दोस्तों मैप में सब कुछ ये देख लोगे तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। अभी आपको ये बताया जाए कि पश्चिमी घाट जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है, ठीक है, तो आप ऐसे मतलब नहीं हाँ आप इतना याद रखोगे कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि हाँ, भले ही दोस्तों आपको ये बता दिया जाए कि पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर इसका एंड होता है, लेकिन अगर वही चीज़ मैप में दिखा दिया जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पश्चिमी घाट है अपना महाराष्ट्र से शुरू होता है, महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के बाद फिर उसमें कर्नाटक आता है, फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा और उसी में कर्नाटक के बीच में ही दोस्तों गोवा पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद फिर केरल आता है। तो ये दोस्तों उसका पश्चिमी घाट का क्रम रहता है राज्यों का, अगर पूछा जाए तो। दोस्तों अगर आप लोगों ने मैप के माध्यम से ये सब कुछ पढ़ा तो आप लोग ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं, और मैप के माध्यम से आपने नहीं पढ़ा तो आप जल्दी भूल सकते हो। तो यही दोस्तों है कि चित्र के साथ देखो, छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चों की किताब में दोस्तों ज़्यादातर चित्र बना होता है, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों को वो चित्र ज़्यादा याद रहें। इक्यासी नंबर क्वेश्चन, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि
बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से ए सही एवं स्वीकार है, बी वैज्ञानिक है, सी बाल स्वभाव के अनुकूल है, डी अवैज्ञानिक है। 81 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अवैज्ञानिक कथन है दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? बताइएगा दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद संबंधित उदाहरण। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम आपको कुछ विधियां होती हैं, एक निगमन विधि और एक आगमन विधि, उस विधि के बारे में दोस्तों हम पहले आप लोगों को समझा देते हैं। और ये क्वेश्चन जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, निगमन विधि और आगमन विधि, तो ये आप ऐसा समझो 100% आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना। देखिएगा दोस्तों, नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम दें और फिर उसके बाद पहले नियम बताएं और फिर उसके बाद उदाहरण पे जाएं। क्या कह रहे हैं हम? पहले नियम और फिर उदाहरण की ओर या सामान्य से विशेष की ओर चलना निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा, अभी हमने क्या बताया कि मतलब उदाहरण बाद में, जो उदाहरण इसमें बाद में है ना, पहले संज्ञा की परिभाषा दे रही है, उसके बाद संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अभी हमने आपको जो बताया पॉइंट का नियम पहले और फिर उदाहरण, तो उसने नियम मतलब पहले संज्ञा की परिभाषा दोस्तों ये नियम के अंतर्गत आ गई, और फिर दोस्तों उसके बाद वो उदाहरण समझा रही है। पहले नियम और फिर उदाहरण। पहले नियम बता दिया उसने, संज्ञा की परिभाषा ये नियम पढ़ा दिया और फिर उसका उदाहरण दे दिया। तो दोस्तों ये हमारी निगमन विधि के अंतर्गत आती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगमन विधि। दोनों दोस्तों इसमें विधि दी गई है, निगमन विधि और आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों क्या है? पहले उदाहरण और फिर दोस्तों नियम की ओर जाना, दोस्तों ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। तो आइएगा दोस्तों, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग आगमन और निगमन समझ गए होंगे। बस पेपर में इतना ही पूछता, ज़्यादा नहीं। पहले नियम फिर उदाहरण तो निगमन, और पहले उदाहरण फिर नियम तो आगमन। और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और वो आया है भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विद्यालय में ही होता है। क्या आप जो भाषा अर्जन मतलब आप जो भाषा सीखते हो, छोटा बच्चा जो भाषा सीखता है, अर्जित करता है, तो क्या यह विद्यालय में ही होता है? यह परिवार लिखा है दोस्तों, थोड़ा गलत है। यह परिवार में ही होता है, यह सहज होता है या यह कठिन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमें लग रहा है ये कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। तो दोस्तों इसका सहज वाला ऑप्शन हर बार सहज होता है। मतलब देखो, यह परिवार में ही होता है, ये ऑप्शन पे आते हैं हम पहले। यह विद्यालय में ही होता है। दोस्तों ये थोड़ा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलत पॉइंट है? भाई विद्यालय में ही क्यों होता है? घर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, पास पड़ोस में जाएगा वहाँ पर भी बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा। तो ये ऑप्शन कट गया। ये परिवार में ही होता है तो ये भी गलत है। परिवार में नहीं, विद्यालय में भी होता है, समाज में भी होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। यह कठिन होता है, गलत नहीं होता है, मतलब यह सहज होता है। ठीक, तो भाषा अर्जन में दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इससे आगे कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोग ज़रूर पास हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। बस आप लोग जैसा हम बता रहे हैं आप वैसा करते रहो। 14 दिसंबर तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और उसके बाद आप पेपर दे के आइएगा एकदम नो टेंशन होकर के। बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों आप लोगों के। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और उससे पहले दोस्तों
दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की तुलना अपने बीते हुए कल से करिएगा दोस्तों। आप लोग दूसरों से तुलना मत कीजिएगा, वो कैसा है, क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, पढ़ने दो। अरे हमारा आज कैसा गुजरा है, कल कैसा गुजरा हमारा, हमको अपना कल बेहतर बनाना है, जो आने वाला है उसे। वो तभी बनेगा जब हम वर्तमान टाइम में कुछ अच्छा करेंगे, तभी हमारा देखो जिस प्रेजेंट टाइम आप देखो सबसे ज़्यादा फोकस प्रेजेंट टाइम पे दो। ये नहीं कि ये मत सोचो अरे आने वाले कल में क्या होगा, बीता हुआ कल, अरे ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, अब हो गया सो हो गया, उसे दिमाग से बाहर निकालिएगा। लेकिन दोस्तों अगर जिसने अपना जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो, इसी को दोस्तों अच्छे से यूज में किया तो भूत और भविष्य दोस्तों सब कुछ सुधरेंगे इससे ही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अभी पहले शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी बनता है कि आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो मुझे भी अंदर से खुशी मिलती है और पढ़ाने में एकदम मन अच्छा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।